Hello students, welcome to channel of MDN Education Today I will explain you the diagrammatic representation of the lesson Bamboo Curry from NCERT English Reader Book for 5th class. Students, it's just like a flow chart of the lesson. मैं आपको पहले ये चैप्टर रीड करा चुकी हूँ जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन हुई थी इसकी ये कि बेसिकली ये एक फ़नी स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं हर एक इंसिडेंट के रिगार्डिंग, जो कि इस स्टोरी को समझने में बहुत हेल्पफुल हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे लेसन का नेम है बैम्बू करी। ये एक पिक्चर स्टोरी है। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बना है, वंस अ संथाल ब्राइड ग्रूम, एक संथाल ट्राइब का एक दूल्हा। सेकंड पॉइंट है विजिटेड हिज मदर इन लॉ, वो अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए आता है। तो जब कोई गेस्ट किसी के घर पर आता है तो कुछ स्पेशल बनाया जाता है। तो इसी तरीके से जो उसकी मदर इन लॉ थी उसने क्या किया, शी कुक्ड अ स्पेशल डिश, उसने एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाई, एक विशेष व्यंजन बनाया अपने घर पर जो गेस्ट आया था उसके लिए। ही टेस्टेड एंड आस्क्ड हर व्हाट वाज दैट, उसने उस डिश को टेस्ट किया, उस दूल्हे ने उस डिश को टेस्ट किया और उसने अपनी सास से पूछा कि ये क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, शी पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, उसकी मदर इन लॉ कुछ नहीं बोली, उसने सिर्फ बैम्बू डोर की तरफ इशारा कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिमूव्ड एंड कैरिड द डोर एट हिज होम, तो संथाल ब्राइड ग्रूम को लगा कि ये डिश उस बैम्बू डोर से बनी है। तो अगली सुबह उसने क्या किया कि उसने वो बैम्बू डोर निकाला और उसे अपने घर ले गया। उसने ऐसा क्यों किया था, स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि उसके गांव में कोई बैम्बू नहीं था। उससे नेक्स्ट जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ को करी बनाने को कहा। तो नंबर 7 है ये हमारा पॉइंट, ही आस्क्ड हिज वाइफ टू मेक करी, तो उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि इस बैम्बू डोर से करी बनाओ। तो डोर को देखते देखते ही सबसे पहले तो वो कंफ्यूज हो गई कि मैं एक दरवाजे से, वो भी बांस के दरवाजे से, कोई करी या डिश कैसे बनाऊंगी। बट जब उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, चलो चॉप करके देता हूँ, तो फिर उसने वो डिश बनाना शुरू किया। शी बॉइल्ड एंड बॉइल्ड, उसने उसे बहुत उबाला, वो उबालती चली गई, बट इट वॉज टू हार्ड टू ईट, पर फिर भी वो डिश खाने में बहुत मुश्किल थी, वो बहुत हार्ड था, क्योंकि बांस तो बहुत हार्ड होता है, बॉईल करने पे भी वो सॉफ्ट नहीं हुआ। नंबर 10, दैट इवनिंग इन लॉज विजिटेड हिम, उसी शाम जिस सुबह वो बैम्बू डोर निकाल कर लाया था अपने मदर इन लॉ के घर से, उसी शाम को इन लॉज उससे मिलने के लिए आए, उसके ससुराल वाले संथाल ब्राइड ग्रूम से मिलने के लिए आए। दे ऑल लाफ्ड एंड मदर इन लॉ टोल्ड, वो सभी हंसे जब वो घर पहुंचे संथाल ब्राइड ग्रूम के, जब उन्होंने वहाँ की सिचुएशन देखी कि वो उस बैम्बू डोर से डिश बनवा रहा है, तो वो सभी हंसे। क्यों हंसे वो, क्योंकि बैम्बू डोर, जब डोर बनाया जाता है तो बैम्बू वो सूखा हुआ होता है, उससे वो दरवाज़ा बना हुआ था। तो वो ये देखकर हैरान थे कि वो एक सूखे हुए बैम्बू से डिश बनवा रहा है। तो उसकी मदर इन लॉ ने उसे बताया, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, उसकी मदर इन लॉ ने उसे जो वास्तविकता थी फिर बताई कि जो डिश थी वो बैम्बू शूट से बनी थी, यानी वो बांस के अंकुर से बनी थी। बांस के जो कोंपले होती हैं, छोटा पौधा होता है, वो सॉफ्ट होता है बांस का छोटा पौधा,
उसके अंकुर से बनी थी, ना कि वो किसी बांस के दरवाजे से बनाई गई थी। सो स्टूडेंट्स, तो हमारी ये जो स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी, इसका क्या मोरल निकल कर आता है कि ऑलवेज ट्राई टू गेट फुल और प्रॉपर नॉलेज, कि हमें हमेशा पूरी या पर्याप्त जानकारी लेनी चाहिए किसी भी बात की। कभी भी आधा अधूरा ज्ञान हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। यदि हमें किसी बात के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है या थोड़ी नॉलेज है, तो सबसे पहले अपनी नॉलेज को प्रॉपर करो, उसको पूरा करो। अनकम्प्लीट नॉलेज कैन मेक्स यू फूल। जो अनकम्प्लीट नॉलेज होती है, अधूरा ज्ञान होता है, वो आपको मूर्ख बनवा सकता है। जैसे कि इस स्टोरी में, बैम्बू करी स्टोरी में यही हुआ ना उस संथाल ब्राइड ग्रूम के साथ, कि उसने सिर्फ अपने सास के द्वारा किए गए इशारे से ये समझा कि वो डिश बैम्बू डोर से बनी है, और जो कि फिर बाद में सभी उसकी मूर्खता पे हंसे। तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपके साथ कभी ऐसा हो? तो फिर आपको क्या करना होगा? जब भी आप किसी बात की नॉलेज लो, ज्ञान लो, कोई जानकारी लो, तो वो पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी से कभी कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, जो कि आपको इस लेसन को समझने में बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।